मायावती को वोट देंगे या चंद्रशेखर को वोट देंगे? आप चंद्रशेखर को वोट देंगे या मायावती को वोट देंगे? आप चंद्रशेखर को वोट देंगे या मायावती को? चाचा आप बताइए, आप चंद्रशेखर को वोट देंगे या मायावती को देंगे? चंद्रशेखर को वोट देंगे या मायावती को देंगे? उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज का वोट इस समय दो धड़ों में बट गया है। एक रास्ता चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ निकल जाता है तो दूसरा रास्ता मायावती की तरफ आता है। हमारे साथ कुछ बहुजन समाज के लोग हैं, यहाँ बच्चे हैं, कुछ समृद्ध लोग भी हैं। बाबा साहब की जयंती मना रहे थे, आज 14 अप्रैल है, तो हम सीतापुर वाले रास्ते से पीलीभीत की तरफ जा रहे थे क्योंकि पीलीभीत में 19 तारीख को चुनाव है। वहाँ से वरुण गांधी को टिकट नहीं मिला। बीजेपी के लोग कह रहे हैं टिकट लोगों को बदल दिया गया है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि किसानों का पक्ष उठाते थे वरुण गांधी, इसलिए उनका टिकट काट दिया है। खैर पीलीभीत की बात पीलीभीत में करेंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ बहुजन समाज के नए लड़के हैं, युवा हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि जो दो धड़ा बटा है, एक चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर रावण भी कुछ लोग कहते हैं, चंद्रशेखर की तरफ चला जाता है, और दूसरा रास्ता जो मायावती की तरफ जाता है। अब इस रास्ते में अभी भी कितनी बीच में चीज़ें हैं और इस बार सीतापुर लोकसभा में कहाँ ये जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? अच्छा, कुछ रास्ता बीजेपी की तरफ भी गया है, कुछ कांग्रेस की तरफ भी चला जाता है, जो उसमें लाभार्थी वर्ग है। तो इन्हीं लोग से बात कर लेते हैं। भाई साहब, तो कहाँ जा रहा है इस बार सीतापुर का बहुजन? भोजन चंद्रशेखर भाई की तरफ जा रहा है। चंद्रशेखर जी। अच्छा, यहाँ चंद्रशेखर भाई का प्रत्याशी है कोई? प्रत्याशी है वो लड़का इस समय प्रत्याशी नहीं है, लेकिन आप चंद्रशेखर से प्रभावित हैं? जी हाँ जी हाँ, चंद्रशेखर से प्रभावित हैं। और आप चाचा मायावती को वोट देंगे या चंद्रशेखर को वोट देंगे? मायावती को देंगे। मायावती को देंगे। देखिए एक व्यक्ति मिल गए। आप चंद्रशेखर को वोट देंगे या मायावती को वोट देंगे? मायावती को मैं भी दूंगा भाई। हाँ, मायावती को वोट देंगे। आप चंद्रशेखर को वोट देंगे या मायावती को? जी भैया, देखिए यहाँ से चंद्रशेखर भाई अगर खड़े होंगे तब तो उनको वोट देंगे। अगर उनका कोई प्रत्याशी यहाँ पे नहीं खड़ा होगा तब तो मायावती की तरफ वोट देंगे। मायावती को वोट देंगे। अच्छा, कुछ और चाचा आप बताइए, आप चंद्रशेखर को वोट देंगे या मायावती को? मायावती को देंगे। मायावती को देंगे। हाँ, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आप भी आइए, आ जाइए, सब लोग इधर आ जाइए। आप बड़े, आप चंद्रशेखर को वोट देंगे या मायावती को देंगे? जिसकी सरकार अच्छी लगेगी उसको मैं वोट दूंगा। नहीं, आप बहुजन किधर जा रहा है? जैसे मैं शुरुआत में बताया हूँ, चंद्रशेखर भाई का कोई कैंडिडेट यहाँ उतरता है तो मैं उनको वोट दूंगा। अच्छा, अगर नहीं कोई उतरता है तो बहन जी को दूंगा। अच्छा, आ रहे हैं। आप चंद्रशेखर को वोट देंगे या बहुजन को वोट? जिधर हमारा भाई जाए, जिधर हमारा भाई जाएगा उधर हम जाएंगे। अच्छा, जिधर ये ऑप्शन, ये हमारे बड़े भाई हैं बस। नहीं, चंद्रशेखर या मायावती? जिधर हमारा भाई जाएगा। अच्छा भाई, घर में बात हो गई है। आप युवा दिख रहे हैं, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ। आप बताओ, चंद्रशेखर को वोट देंगे या मायावती को? चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर को देंगे। युवा वर्ग चंद्रशेखर की तरफ बढ़ते जा रहा है। आप दोनों लोगों से पूछेंगे, 18 साल के हो गए, हाँ? चंद्रशेखर की तरफ जा रहे हैं या मायावती की तरफ? अगर प्रत्याशी होता है चंद्रशेखर भाई का तो चंद्रशेखर की तरफ देते। चंद्रशेखर की तरफ। आप चाचा, चंद्रशेखर या मायावती? चंद्रशेखर जी का अगर प्रत्याशी आएगा तो देंगे, नहीं मैं बहन जी का वोट दूंगा। बहन जी का वोट दूंगा। अच्छा, आप युवा हैं, वोटर हैं? हाँ, चंद्रशेखर को वोट देंगे या मायावती को वोट? चंद्रशेखर को देंगे। चंद्रशेखर को देंगे। चाचा आप बताइए, चंद्रशेखर को वोट देंगे या मायावती को? मायावती को। आप बताएं, चंद्रशेखर को वोट देंगे या मायावती को? सर हमारी बात ये है, देखो पार्टी दो हो चुकी है। हमारा तो कहना ये मायावती जी से है कि एक अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे घर में अगर आप पूछोगे तो हमारी कतनी की वो कोशिश करें, ये वोट हमारी इधर उधर हो जाती है क्योंकि दोनों पार्टी अपनी है। अब दोनों घर अपने हैं तो जाना है तो वो बदल अदल हो जाता। हमारा कहना ये है कि दोनों मिलके एक पास बैठ के कैसे न कैसे अपने घर में समझ लो कि कुड़की पड़ रही है। तो हमारा कहना यही है कि दोनों लोग मिल जाएं तब हमारी मजबूती बन पाएगी, वरना तो हमें लगता है कि दोनों जो बिखर जाएंगे, एक ही घर में दो भाई अगर एक पास नहीं पाएंगे तो कैसे कहना चलेगा। ये आपने अच्छी राय दी। वैसे ये इंटेलेक्चुअल, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? अरे पढ़ाई सर नहीं, कक्षा 8 तक ही। लेकिन क्या करते हैं हम तो काम तो राजगिरी का करते हैं। अच्छा, दरअसल हमारा पूरा गांव लगभग मजदूरी में ही है, लेकिन थोड़ा मजबूती बना रहे हैं, जन जागरूकता और नए लोग, अच्छे लोग, छोटे छोटे बच्चे पढ़ के लिख के
थोड़ा जागरूक हो रहे हैं। सब्जी बड़ी शानदार बन रही है, उधर महक रही है, तहरी बन रही है। अच्छा अच्छा, आप किधर जा रहे हैं, मायावती जी की तरफ या चंद्रशेखर? मायावती की तरफ। मायावती की तरफ। आपसे बात हुई है? मायावती की हाँ? तरफ, मायावती जी की तरफ। चलिए आ रहा हूँ। चंद्रशेखर जी की तरफ क्यों नहीं? वो हमारे समाज के हैं लेकिन वो नेता नहीं, मतलब वो हमारे लिए मतलब मसीहा है लेकिन नेता के रूप में बहन जी। नेता के रूप में बहन जी। और कोई भाई साहब? अच्छा हाँ, उधर नीली टोपी भी लगाए हैं लोग, कुछ लोग। आप चंद्रशेखर की तरफ पसंद कर रहे हैं या मायावती जी की अगर तरफ? चंद्रशेखर और मायावती का समर्थन होता है तो हम बहन जी के साथ जाना पसंद करेंगे और भाजपा को हराना हमारा मेन मकसद है। अच्छा, और अगर मायावती समर्थन चंद्रशेखर का नहीं होता है, मायावती बहन जी का, तो हम कोशिश यही करेंगे कि दोनों लोग एक हों और एक साथ आएँ। और अगर नहीं आते हैं एक साथ तो अलग अलग वोट का बंटवारा ना करके हम वहाँ जाएंगे जो पार्टी भाजपा को हरा रही होगी, हम उस पार्टी में जाएंगे जो भाजपा को हरा रही होगी, चाहे वो कोई भी हो। वो कोई भी हो, हाँ, कोई वो पार्टी कोई भी हो। अगर चंद्रशेखर का समर्थन रहता है बहन जी के साथ में तो हम बहन जी के साथ जाना पसंद करेंगे। और अगर नहीं रहता है अगर नहीं रहता है तो हम उस पार्टी में जाना पसंद करेंगे जो भाजपा को हरा रही हो। खुल के कहिए, ये प्रधान है, अगर नहीं हो अच्छा, आप प्रधान है? हाँ, ये प्रधान है, अगर नहीं हो रहा तो पार्टी अपनी खुद बनाएंगे हम। अच्छा, पार्टी अरे नहीं, वो पार्टी चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, बाबा साहब का जन्मदिवस है और यहाँ सारे लोग खुशी के माहौल में हैं। तो कुछ लोग और बचे हुए हैं, आपसे किससे किससे बात हो गई? कुछ बच्चे आपसे बात हुई है? आप तो गमछा भी नारंगी लगाए हुए हैं, टी शर्ट। तो क्या भाजपा की तरफ, मायावती की तरफ या चंद्रशेखर की तरफ? चंद्रशेखर भाई चंद्रशेखर भाई साहब की तरफ। और कोई लोग बचा हुआ है बात करने के लिए? तो दूसरे मुद्दे पे हैं, आप कुछ बात कर रहे थे। हम बात सर ये कह रहे थे, मायावती जी ने बहुत मेहनत करके आंदोलन चला करके पार्टी बनाया है। पार्टी बनाने में तो बहुत दम लगती है। दरअसल बना हमारे भाई चंद्रशेखर भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, मजबूती भी हो रही है। बस दिक्कत इतनी है कि हम लोग को मजबूरी में दो जगह बढ़ना पड़ रहा है, बस इतनी दूरी में। चाचा, दो धड़े में लोग बट गए हैं, युवा चंद्रशेखर की तरफ जा रहे हैं, वृद्धा मायावती जी की तरफ जा रहे हैं। आप क्या किधर जा रहे हैं, मायावती या चंद्रशेखर? आप देखो भगवान बता दो कुछ। कहीं का बताइए भाई, जो कोई खड़ा हुए पर मोहर लगा। चंद्रशेखर उसमेलापुर के ये चंद्रशेखर को नहीं जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कुछ। हाँ, हाथी वाले पर हम लोग हैं। अच्छा, हाथी वाले पे। हाँ, ये बताइए कि बीजेपी को कितने लोग यहाँ पर वोट देते हैं? बहुजन समाज से कुछ लोग हैं जो बीजेपी को भी वोट देते हैं। रुपये 75 पैसा हाथी वाले हैं। 75 पैसा? 90% तो कोई है यहाँ पर जो भाजपा को भी वोट देता है? सामने से तो कोई नहीं करेगा। हाँ, सामने से कोई नहीं बताएगा। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा ने जो मकान बनाया है, भाई मकान जो बनवाए हैं, जो शौचालय बनवाए हैं, इसकी सड़कें बनवाई हैं, इसकी वजह से बहुजन समाज, मुस्लिम के लोग भी भाजपा को वोट देते हैं। नहीं तो हमारे गांव में तो कोई कार्य नहीं हुआ है। हाँ। घर वर किसी को मिला है? किसको मिला, किसकी कॉलोनी मिली भाई? आवास भी मिले हैं, कॉलोनी भी मिली है, लेकिन आवास कॉलोनी से सब कुछ नहीं होता है सर। हाँ। पहली बात तो यह है, शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ। और रोडें सड़कें, आप बैठे हो मौजूदा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, तो आप तो काम तो करवाओगे। लेकिन जनता जो है, जो गरीब जनता है, उस पर ध्यान देने का मतलब क्या है? 5 किलो में फांसे हो, ना तो काम निकल रहा है, ना तो कोई मजदूरी, वो भी नहीं अच्छी है। और रही बात खाने की और पैसे, पहले पढ़ाई में बहुत पैसा लग रहा है, पढ़ाई पे टैक्स लगा हुआ है। अगर एक पेन भी लेना होता है सर तो उस पर भी हमको 3 रुपये पहले टैक्स दे के आओ, तब 10 का पेन खरीदो। तो कहाँ से चलेगा? पढ़ाई पे मेन मुद्दा है हमारा, पढ़ाई। खाना रोक दे, ये अपना राशन रोक दे, काम दे दे, पढ़ाई दे दे, जिंदगी जीने का रास्ता दे दे, जिंदगी तो हम जी लेंगे। ये तो हम पुराने पुश्तैनी हम जीते आए हैं, बस यही हमारा विचार है। बाबा साहब भी कहा करते थे, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो दहाड़ेगा। तो इसमें कितने लोग शिक्षा हासिल अच्छी किए हैं? कि कोई इसमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है? कानून तो हमारी आई रहा है, सब ये आप पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़े लिखे हैं भाई साहब? ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरा, कोचिंग पढ़ाते भी हैं, पढ़ाते जॉब भी हैं। करते मुझे हैं। लगता है गांव में आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, हाँ एक और है, मेरे साथ में एक लड़का और भांजा। तो आप सबसे पढ़े लिखे इस गांव के हैं। गांव का नाम क्या है? बढ़ौड़ा। ये सीतापुर रोड पे है। हाँ, तो आप पढ़े लिखे हैं, तो आप बताइए कि आप मायावती जी की तरफ जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में। मेरे
भाई बोल रहे हैं। अच्छा नहीं आप बताएं, मायावती की तरफ या चंद्रशेखर की तरफ? अब जो भैया बता गए हैं, अब यही कारण था कि जब पहले जो बता गए वही हो रहा है। वो नहीं आप हो रहा। अपने फैसले जैसे में कि ग्रेजुएशन हो गए, अब मेरा आप फैसला पढ़े लिखे आदमी हो। मेरा फैसला ये है कि अब ये अपनी मायावती जो हैं बहन जी, वो 4 बार सत्ता में रह चुकी हैं, अब पुरानी है ही हैं। अभी को भी नया कोई भी हो, अब मेहनत तो करना ही पड़ता है। अब पुराना जो रह चुका, पुरानी मेहनत कर चुकी मैडम कर चुकी हैं, उसके बाद जो चंद्रशेखर जी हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं। आप भी अभी चंद्रशेखर से आकर्षित हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, आकर्षित कोई नहीं, सब दोनों लोग अपने पार्टी हैं दोनों। अब ये है कि कहने मतलब सरकार अपनी बननी चाहिए, दोनों लोग मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट। दोनों लोग मिल जाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। तो हम लोग एक कुछ ही को कुछ बात करनी है हमसे, कुछ बात रह गई है? हाँ नहीं रह गई है। तो हम लोग सीतापुर से, मैं शुरुआत में ही बताया, गुजर रहे थे। यहाँ पर जो वोट है वो बहुजन समाज का वोट है, और ये वोट मैं शुरुआत में ही बताया 2 धड़े में बढ़ चुका है। एक चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ चला जाता है और एक मायावती की तरफ चला जाता है। उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है। तो इसमें जो युवा है वो चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ जाते हुए नजर आए। जो वृद्ध हैं, संपन्न हैं, युवा अवस्था से ऊपर के हैं, वो मायावती को वोट देने की बात कर रहे हैं। और कुछ लोग इसमें ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती जी एक हो जाए तो शायद उत्तर प्रदेश में सरकार भी बन जाएगी। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, हम अपनी चुनावी यात्रा पे हैं, चुनावी भ्रमण पर हैं, और आपको हर लोकसभा से आपको सही रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।